उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता से हर कोई परिचित है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले मंदिर में एक साधु आया था। उसका रूप विचित्र था, सिर पर जटाओं का जाल, आंखों में अग्नि जैसी चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। वो सीधा मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। पुजारी उसे रोकने गए, लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही पुजारी उसके पास पहुंचे, वो साधु हवा में गायब हो गया। उस रात मंदिर के भीतर अजीब घटनाएं होने लगी। गर्भगृह से घंटियों की आवाजें आने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं था। रात के तीसरे पहर मंदिर के ऊपर का ध्वज खुद ब खुद बदल जाता। इस घटना ने पूरे नगर में खलबली मचा दी। नगर के राजा ने विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि भगवान जगन्नाथ के खजाने की रक्षा करने वाला दिव्य रक्षक था, जो हर 100 वर्षों में प्रकट होता है ताकि मंदिर के भीतर छुपे अद्भुत रहस्य को सुरक्षित रख सके। किंवदंती ये भी कहती है कि मंदिर के नीचे गुप्त तहखाना है, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा दिए गए 4 चमत्कारी रत्न छुपे हैं। कहा जाता है कि अगर कोई उस तहखाने को खोलने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमयी साधु प्रकट होकर उसे काल का ग्रास बना लेता है। आज भी जब रात के समय मंदिर में सन्नाटा पसरा होता है, लोग कहते हैं कि वे साधु के पैरों की चाप, घंटियों की ध्वनि और रहस्यमयी मंत्रों की गूंज सुन सकते हैं। मगर कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस रहस्य पर पर्दा अब भी पड़ा है और शायद सदा के लिए पड़ा रहेगा। 8वीं रूट आर्मी के कंपनी कमांडर ने शपथ ली थी कि वो कभी भी दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। यहां तक कि बलिदान के क्षण में भी उसने खुद को गिरने नहीं दिया। यह दृश्य जापानी अधिकारी को गहराई से झकझोर गया। वो अपनी आंखों के सामने घट रही घटना को अविश्वास से देखता रह गया, और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कंपनी कमांडर पहले ही शहीद हो चुका था। फिर भी उसके हाथ में वो चाकू अब भी मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिससे उसने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। जापानी अधिकारी आगे बढ़ा और कमांडर के हाथ से वो चाकू